हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी का स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। और मैं हूँ कैप्टन चौधरी। आप इस समय परमेश्वर के जीवित कलाम में से जुड़ पा रहे सन ऑफ गॉड चर्च भवन मुड़पार से। आइए हम छोटी सी दुआ करें और इस संगति को परमेश्वर पिता के सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ाएं कि हम उनके जीवित कलाम को सुन सकें और जागृति को पा सके, आशीष को पा सके। आइए छोटी सी दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावंत तेरी महिमा, तेरी जय जयकार करता हूँ इस घड़ी में पिता कि अपने सम्मुख उपस्थित होने का तूने अवसर दिया। खुदावंत अपनी ओर मुख उठाकर अपने अलौकिक स्वरूप को निहारने का तूने अवसर दिया है। खुदावंत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ तेरे और निकट आकर कि परमेश्वर पिता जब तेरे वचनों में जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, हमें अगुवाई, हमें प्रकाशन, हमें बल और सामर्थ्य मिले खुदावंत। और जितने वचन परमेश्वर पिता प्रभु जी अभी प्रचार किए जाए प्रभु जी, और सुनने वाले जितने व्यूवर्स है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी के जीवन में इन वचनों के द्वारा कार्य हो खुदावंत। पाप प्रभु जी की पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। अब प्रभु जी बड़ी जागृति, बड़ा विश्वास प्रभु जी उनके हृदय में, उनके मन में आने पाए पिता, उनकी आत्मा में आने पाए खुदावंत। प्रभु जी हर एक के जीवन में तो कार्य कर खुदावंत, और हर एक के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी तो प्रभु आशीषों को उंडेल खुदावंत। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ और दुआ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। आइए खुदावंत के हम जीवित कलाम में चले और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका 1-5, और साथ ही साथ पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 41-10 और 13। यहोशू 1-5 में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और 41:13 यशायाह लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन हालेलुया। यहोशू 1:5 में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं कि मूसा के साथ परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्यों को किए, चिन्ह चमत्कारों को किए, आश्चर्य कर्मों को किए। और जब इजरायली मिस्र के कैद से निकले और उनके सामने जब लाल समुद्र आया, तो परमेश्वर पिता ने मूसा के संग रहकर उस लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, और इजरायली स्थलीय स्थल लाल सागर से पार हो गए। और फिर उनकी सेना जब उसी लाल सागर को, उसी जल को पार करने की कोशिश किया, तो पिता ने उस पानी को ज्यों का त्यों कर दिया और सारी सेना उस जल में डूबकर मर गई। हम अक्सर मूसा के साथ किए गए आश्चर्य कर्मों का स्मरण करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोशू से भी वाचा बांधता है, यहोशू से भी प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूँगा। लिखा है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता जैसे मूसा के साथ रहा वैसे यहोशू के साथ भी रहा। जब यरदन नदी को पार करने की बारी आई और वाचा के संदूक उठाए हुए लोग यरदन नदी के तट पर थे, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जैसे ही वाचा के संदूक उठाए हुए लोगों का पांव यरदन नदी पर पड़ेगा वैसे ही यरदन नदी का जल सूख जाएगा। और परमेश्वर के इस वाचा के अनुसार यरदन नदी का जल जैसे ही वाचा के संदूक उठाए हुए लोगों का पैर पानी में पड़ा वैसे ही सूख गया, और इस वाचा के संदूक उठाए हुए लोग स्थल फिर पार हो गए। तो परमेश्वर ने यहोशू के साथ भी वही कार्य किया जो मूसा के साथ किया। वही परमेश्वर
हमसे भी वाचा बांधता है। यशायाह नबी की पुस्तक 41:10 में कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर जिस रीति से मूसा के साथ था, यहोशू के साथ था, वैसे ही आपसे भी वाचा बांधता है, मुझसे भी वाचा बांधता है, सभी से वाचा बांधता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं यहोशू के साथ था, वैसे ही मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और लिखा है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने दाहिने हाथ धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। पर वही परमेश्वर जो मूसा के साथ था, जो यहोशू के साथ था, वही परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। और जिस प्रकार से मैं मूसा के साथ कार्यों को किया, मूसा के साथ रहकर अद्भुत कार्यों को किया, आश्चर्य कर्मों को किया, और जिस प्रकार से मैंने यहोशू के साथ रहकर अद्भुत कार्यों को किया, वैसे ही मैं तेरे साथ भी करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, और लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। वही परमेश्वर यहोवा जो लाल सागर को 2 भागों में बांटा, वही परमेश्वर यहोवा जो यरदन नदी को 2 भागों में बांटा, वही परमेश्वर यहोवा जो यरीहो की दीवारों को उठा दिया, वही परमेश्वर यहोवा जो मिस्र पर कई प्रकार की विपत्तियों को डाला, वही परमेश्वर जो चट्टान में से पानी निकाला, वही परमेश्वर जो आकाश में से स्वर्ग में से मन्ना को गिराया। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जैसे मैं मूसा के साथ था, यहोशू के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, इधर उधर हेल्प सहायता मांगने की जरूरत नहीं। वही स्वर्गीय पिता कहता है, वही सर्व सामर्थ्य परमेश्वर कहता है, वही सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर कहता है, वही जो आपको और मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तेरी सहायता करूँगा। तू कुछ किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी तू फंसा रहे, कहीं पर भी तू धंसा रहे, परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने दाहिने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूँगा। हालेलुया। आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, किसी भी प्रकार का बोझ आए, कोई चिंता आए, परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा जब रोगी हुआ तो आमोस का पुत्र, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास यशायाह उसके पास जाकर कहता है कि अपनी घराने को निमित्त आज्ञा दे दे कि अब तुम मरने पर है। हिजकिय्याह राजा तुरंत भीत की ओर मुंह किया और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर, यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। उसने सब चीज त्याग दिया, भीत की ओर मतलब दीवार की ओर उसने मुंह को किया और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर, रो कर, आंसू बहाकर उसने प्रार्थना किया कि लिखा है कि दूसरा राजा और उसका 20वां अध्याय में लिखा हुआ है कि यशायाह नबी नबूवत करके हिजकिय्याह राजा को इन बातों को बताकर, रेड बाइबल में लिखा हुआ है कि आंगन को पार नहीं किया था, और गोल्डन बाइबल में लिखा हुआ है कि वह हिजकिय्याह राजा के नगर को पार नहीं किया था। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के पास पहुंचा कि जा राजा से कह दे कि तेरी प्रार्थना सुनी गई है और मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत सुन लिया गया हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना और उनके आंसुओं का उत्तर तुरंत आया, उसकी प्रार्थना को तुरंत सुन लिया गया, क्योंकि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, उसके लीक पर चलता था, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता था और उन कामों से दूर रहा जो परमेश्वर की नज़र में, उसकी दृष्टि में घृणित काम हो। वो सारे कामों को करता था जो परमेश्वर यहोवा को अच्छा लगता था। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी उसके पास जाता है और कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दिया गया है। आमीन, हालेलुया। 10वां पद, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसका 10वां पद में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह ने कहा छाया का 10 अंश आगे बढ़ना हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया
10 अंश पीछे लौट जाए। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर हिजकिय्याह राजा को चिन्ह देता है कि मैंने तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी है। ऐसा करता हूँ कि मैं छाया को 10 अंश आगे बढ़ा देता हूँ। हिजकिय्याह राजा कहता है कि छाया का 10 अंश तो आगे बढ़ना या बढ़ाना हल्की सी बात है। ऐसा हो कि छाया का 10 अंश पीछे ढकेला जाए या पीछे घटाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता के लिए कोई भी कार्य बड़ी नहीं, कठिन नहीं है। हिजकिय्याह राजा ने कहा कि 10 अंश को आगे बढ़ाना हल्की सी बात है। क्या बताइए, परमेश्वर के लिए कोई काम बड़ी बात है, कोई काम भारी बात है, कोई काम कठिन बात है? परमेश्वर ने उसके लिए 15 वर्ष जब उसकी आयु बढ़ा दी और जब उसको चिन्ह दिया तो उसने उसके वो चिन्ह देने के लिए छाया को 10 अंश पीछे हटा दिया। ये भी उसके लिए हल्की सी बात थी। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि का रचने वाला, वचनों के द्वारा सृष्टि को जिसने रचा, उसके लिए सब बातें हल्की सी बात है। आपकी सहायता करना, आपकी मदद करना, आपको ऊंचा उठाना, आपको चंगा करना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। आपको जीवन दान देना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। आपकी आंसुओं को पोंछना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। जिसने चांद और तारों को बिना सहारे के आकाश में लटकाया, उसके लिए आपकी सहायता करना हल्की सी बात है। जिसने मिट्टी से अपने साँचे में हमें ढाल कर बनाया और हमें जीवन दिया, उस परमेश्वर के लिए हर कामों को करना, हमें जीवन देना हल्की सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई भी काम परमेश्वर के लिए क्या कठिन है? आपको जीवन देना, आपको ऊंचा उठाना, आपको तरक्की देना, आपको आशीषित करना, आपको श्राप मुक्त करना, आपके पापों को क्षमा करना परमेश्वर के लिए क्या कठिन बात है? परमेश्वर के लिए हर बात हल्की सी बात है। परमेश्वर के लिए हर बात छोटी सी बात है। वो आपको ऊंचा उठाना उसके लिए हल्की सी बात है। जब एलिय्याह उठाया गया, आग के बवंडर और रथों के साथ उठा लिया गया, जीवित उठा लिया गया, परमेश्वर के लिए यह हल्की सी बात है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एलीशा ने जो जल जहरीला था उसमें नमक डालकर एलीशा ने उसे मीठा पानी बनाया, और जिस जल के पीने से गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाता था, लेकिन जब एलीशा ने नमक डालकर उस पानी के लिए प्रार्थना किया या उस पानी में डाला तो वो जल मीठा हो गया और उससे फिर कभी गर्भ नहीं गिरा। परमेश्वर के लिए उसे मीठा करना और उस जल को जीवनदायक बनाना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रियो, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई काम भारी नहीं है, सब हल्की सी बात है, हल्की सी बात है। अब लाजर को देखिए, लाजर जो मर चुका था और मरे हुए उसे 3 दिन हो गया था और उसके शरीर से बदबू आती थी और उसमें शायद संसारिक स्थिति को देखा जाए तो उसमें से कीड़े आए। यीशु मसीह ने कब्र में जाकर वो पुकारा और कहा कि लाजर उठा, और लाजर उसी घड़ी उठकर कब्र से बाहर आ गया। परमेश्वर के लिए मृतकों को जिलाना हल्की सी बात है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। लाल सागर को 2 भागों में बांटना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। यर्दन की नदी को 2 भागों में बांटना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। 12 वर्ष से बहता हुआ लहू जब वो स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र तक को छू लिया और उस चंगी हो गई। परमेश्वर को वस्त्र के द्वारा सामर्थ को प्रकट करना और यीशु के सामर्थ्य के द्वारा वो चंगी हो जाना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माओं की बड़ी सेना थी और उसे सांकलों में जकड़ा जाता था और वो इतना शक्तिशाली था कि उन सांकलों को भी तोड़ देता था और कब्रों में अपना जीवन निर्वाह करके चट्टानों में अपना सर को पटाखता था। यीशु ने उस दुष्ट आत्माओं की बड़ी सेना को डांटा और उसी घड़ी वो सारे दुष्ट आत्माएं
उसके देह को छोड़कर निकल गया। परमेश्वर के लिए आपको दुष्ट आत्माओं से, जादू टोना से, तंत्र मंत्र से रिहाई देना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी सहायता करना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। आंधी और तूफान को डांट कर शांत करना यीशु मसीह के लिए हल्की सी बात है। आंधी और तूफान को डांट कर शांत करना उसके लिए कठिन काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर इस समय आपसे बातचीत करता है, आपको ढाढ़स दिलाता है, आपको वाचा बांधता है, आपसे प्रॉमिस करता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, मैं तेरी सहायता करना मेरे लिए कठिन नहीं, मेरी हल्की सी बात है, मेरे लिए छोटी सी बात है। परमेश्वर पिता आपके जीवन में इन कार्यों को कर रहा है। परमेश्वर पिता आपको ऊंचा उठा रहा है। परमेश्वर पिता आपके बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर पिता आपकी पीढ़ियों को आशीष कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर के और वचनों को हम देखते हैं कि विधवा स्त्री का पति मर जाता है और उसके कर्जदार जब उससे कर्ज वसूली के लिए आते हैं तो जब पैसा उनको नहीं मिलता तो उनके बच्चों को वो बंधुआई में ले जाते हैं। वो जाती, दौड़े दौड़े जाती है और एलिशा के पास जाती है और अपनी फरियाद को रखती है। एलिशा नबी कहता है कि तेरे घर में क्या है? वो कहती है कि मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। वो कहती है कि अपने बर्तन को और अपनी पड़ोसियों से भी तो अपने बर्तनों को मांग ले और उस तेल को उंडेलते जा, उंडेलते जा, उंडेलते जा, जब तक उंडेलते जा जब तक वो बर्तन भर न जाए। और उस विधवा स्त्री ने ऐसा ही किया और तेल को उसने उंडेलते गया, उंडेलते गया, उंडेलते गई और सारे बर्तन तेल से भर गया। और उस स्त्री ने उस तेल को बेचकर सारे कर्जे उसने चुका दिए और उसी को बेचकर वो अपना जीवन निर्वाह करने लगी, अपना और अपने पूरे परिवार का। परमेश्वर के लिए आपको कर्जों से निकालना कठिन काम नहीं। परमेश्वर के लिए आपको कर्ज मुक्त करना हल्की सी बात है। आपको फाइनेंशियली दृढ़ करना, मजबूत करना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कर्ज से न डरे, इसलिए कर्ज से न घबराए, इसलिए कर्ज की चिंताओं में जीवन को व्यतीत न करें। परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर के इन वाचाओं को स्मरण करिए, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को स्मरण करिए। आपकी सहायता करना, आपकी मदद करना, आपको कर्जों से बाहर निकालना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि को वचनों के द्वारा उसने बनाया। इस सृष्टि की रचना उसने वचनों के द्वारा किया। उस परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। उस परमेश्वर के लिए आपकी सहायता करना, आपकी मदद करना कोई कार्य कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं मूसा के दिनों में था, जैसे मैं यहोशू के दिनों में था, वैसे ही मैं आज के दिन में तेरे साथ हूँ। मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मत घबरा, मत मार्ग से मुड़। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपको फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, आपके घर परिवार में शांति देने के लिए, आपके घर परिवार में उन्नति देने के लिए, आपके रिश्तों को प्रेम और विश्वास में बदलने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। घबराइए नहीं, चिंता मत करिए। परमेश्वर के वाचाओं को स्मरण करिए। परमेश्वर के वाचाएं जो वचन ताए गए हैं और 7 बार निर्मल किए गए हैं, वही वाचा जो हमारे संग और साथ है, वही वाचा जो परमेश्वर है, वही वचन जो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने उठाकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। ये यीशु के लिए हल्की सी बात थी। ये कठिन काम नहीं कि वो अपने लहू को बहाए और हमें पापों से छुटकारा दे। और वही लहू जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हम जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, उसके बलिदान पर, क्रूस के बलिदान पर, तो वही लहू हमें पापों से शुद्ध करता है, पापों से मुक्त करता है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं, उसके लिए सब हल्की सी बात है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर के लिए अंधों की आंखें खोलना हल्की सी बात है, उसके लिए कठिन कार्य नहीं है। गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है, उसके लिए कठिन काम नहीं है। वो जो भेड़ फाटक के पास एक 38 वर्षीय रोगी जो लेटा था और स्वर्गदूतों के पानी को हिलाने का इंतजार करता था, और यीशु मसीह उसके पास गया और उसने कहा तो अपने खाट उठा और चल फिर।
38 वर्ष का रोगी व्यक्ति जो यीशु के कहने पर उसी घड़ी वह चंगा हो गया और अपने खाट को उठाया और चलने फिरने लग गया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए आपके जीवन में कार्य करना, आपका रोग कितना भी पुराना हो, आपका मर्ज चाहे लाइलाज हो, आपका रोग चाहे लाइलाज हो, डॉक्टर थक गया हो, आपने अपनी आजीविका पूरा खर्च कर लिया हो, परमेश्वर के पास आप जब विश्वास के साथ आते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए आपको चंगा करना, आपको ठीक करना, और परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। आपको ठीक करना, आपको चंगा करना, आपको उत्तम स्वास्थ्य देना परमेश्वर के लिए कठिन कार्य नहीं, परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ढाढ़स बनाता है, आपको दृढ़ करता है कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए हर एक कार्य हल्की सी बात है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर पिता आपके संग है, आपकी सहायता करने के लिए, आपको दृढ़ करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपके जीवन में मिराकल करने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने के लिए वो प्रॉमिस करता है कि जैसे मैं मूसा के दिन में था, जैसे मैं यहोशू के दिन में था, जैसे मैं एलिहा के साथ था, जैसे मैं यहोशू के साथ था, जैसे मैं यशायाह के साथ था, जैसे मैं यिर्मयाह के साथ था, जैसे मैं एहजकेल के साथ था। परमेश्वर पिता आपसे वाचा बांधता है, परमेश्वर पिता आपको ढाढ़स बंधाता है, परमेश्वर पिता आपको दृढ़ करता है कि वैसे ही मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे आगे हूँ, मैं तेरी दाहिनी ओर ढाल हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी चट्टान हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे ब्लेस को उतारे। परमेश्वर पिता आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे उन्नति और तरक्की दे। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका डर, आपका भय यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट इस समय जो मेरी हाथों की ओर देख रहे हैं परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा इन हाथों के द्वारा आपके लिए ब्लेस को उंडेल रहा है, रिलीज कर रहा है ब्लेस को, आपके जीवन में बड़े मिराकल को उंडेल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप ब्लेस हो जाओ, आपके सारे काम बनने पाए, आपके सारे काम बनने पाए, आपके बिजनेस चलने पाए, आपके रुके हुए पैसे वापस आने पाए, आपकी प्रॉपर्टी जो बेचने का प्लान है बिक जाने पाए, आपके रिश्ते बन जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा छू ले, यीशु मसीह का सामर्थ्य आ जाए, यीशु मसीह का सामर्थ्य आ जाए, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।